जी गुरुजी, परिचय बताएं अपनी। जी, मेरा नाम अभिराम दास। हम करेली मध्य प्रदेश से इस काशी नगरी में पधारे हैं और पूर्व में हमारा जो अध्ययन काल है वो भी काशी का ही रहा है। डॉक्टर शंपूर्णानंद विश्वविद्यालय से हमारा सारा अध्ययन हुआ। उसके बाद गुरु परंपरा से संतों की परंपरा में श्री धाम वृंदावन में रह करके हमारा सारा अध्ययन कार्य हुआ। जी। और आज ये सौभाग्य बाबा विश्वनाथ की ये नगरी जो कि त्रिलोक से न्यारी है, क्योंकि कहा जाता है काशी के विषय में विश्वेशम माधवम डुंडिम दंड पाणिम च भैरवम वंदे काशीं गुहं गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। मणिकर्णिका के समान ना तो संसार में कोई तीर्थ है। इस विश्वनाथ की नगरी में जो विश्व का ही नाथ है, जो सबका पालन करता, संहार करता और रक्षा करता भी स्वयं विश्वनाथ हों, उनकी पावन सन्निधि में मां अन्नपूर्णा के सानिध्य में एवं शक्तिपीठ माँ विशालाक्षी माँ गंगा की पावन गोद में आज से मध्य प्रदेश से हमारे सभी भक्त पधारे हैं। आज से शिव महापुराण की सप्ताह कथा प्रारंभ होने जा रही है, जिसके साथ आज भव्यता के डमरू वादन के साथ में भगवान विश्वनाथ की कलश यात्रा निकलेगी। कलश यात्रा के तत्पश्चात आज महात्म की कथा प्रारंभ होगी। प्रथम दिवस श्री शिव महापुराण में महात्म की कथा में बताया गया है, 2 व्याख्यान के माध्यम से महात्म कथा है। एक देवराज नाम के ब्राह्मण ने भगवान शिव का आश्रय प्राप्त करने के बाद में शिवलोक की प्राप्ति कर ली। दूसरा महात्म में कथा के माध्यम से बताया गया, चंचुला एवं बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने जो कुमार्ग के पथ पर अग्रसर हो गए, लेकिन भगवान शिव की कृपा उसी शिवालय में हो गई और उसी कथा को सुनकर के चंचुला ने अपने पति का भी कल्याण कर लिया, जो विंध्य पर्वत पर जाकर के भयंकर पिशाच बना। लेकिन भगवान विश्वनाथ की कृपा, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से उसका भी उद्धार हो गया। यही पतिव्रत धर्म है। पत्नी का कर्तव्य भी भगवान के चरणों में संपूर्ण निष्ठा को करना है। यही कथा शिव महापुराण की बताती है, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मेरी माँ भगवती श्रद्धा है एवं भोलेनाथ विश्वास है। जब तक मनुष्य के अंदर श्रद्धा मनुष्य को किसी के प्रति नहीं होगी, तब तक उसको विश्वास नहीं प्रकट कर पाएगा। इसलिए श्रद्धा एवं विश्वास का होना हमारे आपके जीवन में बहुत आवश्यक है। यही श्रावण का पवित्र माह आज इस कुशवाहा भवन में प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी को मैं समस्त काशी वासियों को विश्वनाथ जी का रूप मानकर ही दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आप भी इस धर्म लाभ को लेवें। एवं हमारे YouTube चैनल पर ये कथा लाइव है, आप उसको जाकर के श्रवण कर सकते हैं। पूज्य अभिराम दास जी के महाराज के नाम से चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कथा से जुड़कर अपने जीवन को भी धन्य करें। हर हर महादेव। श्रावण मास में गुरुजी जी ये शिव पुराण कथा के महत्व के विषय में थोड़ी संखना न्यूज आम जनमानस को संदेश दें कि इसकी क्या महत्व प्राप्त है। देखिए, संसार में त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये जो 3 युग हैं, इनमें अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं। सतयुग के समय में जो देवता होते थे वो लोग रत्न में शिवलिंग का पूजन करते थे, जिससे उन्हें फल प्राप्त होता था। द्वापर में स्वर्णमय शिवलिंग का पूजन करके उस फल को प्राप्त करते थे। और कलयुग में पार्थिव की महिमा है, क्योंकि हमारा शरीर भी पार्थिव है। मानो देवादिदेव महादेव ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर के अगर आपने मेरे स्वरूप से अवगत नहीं हुए, क्योंकि भगवान शिव क्या है, देवादिदेव महादेव। भगवान के आगे केवल देव नहीं लगा, भगवान के आगे महादेव लगा। और महाशब्द उसी के साथ जुड़ सकता है जिसके जीवन में त्याग हो, जिसके जीवन में विश्वास हो, जिसके जीवन में समर्पण हो, जिसके जीवन में पतिव्रत धर्म का दृढ़ संकल्प हो, उसके जीवन में ही त्याग हो सकता है, उसी के जीवन में भक्ति प्रविष्ट हो सकती है। इसलिए ये शिव महापुराण की कथा के साथ पार्थिवेश्वर निर्माण भी हमारे काशी में होने जा रहा है, जिसमें गंगा जी की मिट्टी के द्वारा पार्थिवेश्वर का गठन होगा, जो मध्य प्रदेश की धरा से हमारे समस्त भक्त पधारे हैं। प्रातः 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक पार्थिवेश्वर निर्माण होगा। उसके बाद प्रातः 10 बजे से श्री शिव महापुराण की कथा 1 बजे तक चलेगी। इसी संदर्भ में आज महात्म की कथा है।